हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो जो हम लोग का इसमें चैप्टर चल रहा था वो 7वां चैप्टर चल रहा था। कल की क्लास में मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डीप में बताया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछले क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बनाइए। और साथ साथ मैं आपको इसके जो अति लघु और बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो भी करा रही हूँ। तो उनकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पर आप लोग क्या करिए, जाके चेक करिए। अगर आप लोग थ्योरी क्लास को कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर उनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो लोग मतलब अगर आप लोग थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करोगे तो उन क्वेश्चन के आंसर आप लोग क्या करोगे, अच्छी तरीके से नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो थ्योरी क्लास को क्या करना है, अच्छे से देखना है और समझना है, तभी आप लोग उन क्वेश्चन के भी आंसर दे पाओगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस को बढ़ाते हुए। और आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जो शिक्षण कौशल होता है ये क्या होता है। शिक्षण कौशल के बारे में जानेंगे। इसको बोलते हैं टीचिंग स्किल। क्या बोलते हैं, टीचिंग स्किल। तो चलिए जानते हैं शिक्षण कौशल क्या होता है। शिक्षण कौशल, इसका मतलब क्या होता है, शिक्षण कार्य में कुशलता। जो शिक्षण कौशल होता है तो इसका सबसे पहले इसके मतलब के बारे में जानेंगे कि जिसका मतलब होता है वो क्या, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो शिक्षण कार्य में कुशलता, जो शिक्षण कौशल होता है उसका मतलब क्या है कि शिक्षण कार्य में कुशलता, यानी शिक्षण कार्य में क्या हो, कुशल हो। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। कहा गया है कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें बहुत सी करनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी कार्य हो तो हमें मतलब करने के लिए हमें कई तरीकों को अपनाना पड़ता है। तो वही कहा गया कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत सी करनी पड़ती हैं। प्रत्येक क्रिया, बहुत सी हमें क्या करनी पड़ती है, क्रियाएं करनी पड़ती है। यहाँ पे आप लोग क्रियाएं ऐड कर लीजिएगा, ठीक। बहुत सी हमें क्या करनी पड़ती है, क्रियाएं करनी पड़ती है। प्रत्येक क्रिया को करने का अपना एक तरीका होता है, उस तरीकों को कौशल या स्किल कहते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि कोई भी कार्य करने के लिए क्या होता है, क्रिया की जरूरत पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती, बिना क्रिया मतलब बिना उसके तो आप लोग कर नहीं पाओगे, बिना क्रिया के। तो वही कहा गया कि कोई भी कार्य करने के लिए क्या होता है, क्रिया की जरूरत पड़ती है। तो वही कहा गया कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें बहुत सी क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक क्रिया को करने का अपना एक तरीका होता है, उस तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, कौशल, मतलब कौशल या स्किल कहते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है कि शिक्षण कई कौशलों से मिलकर बना है। जो शिक्षण होता है वो कई कौशलों से मिलकर बना है। जब छात्राध्यापक को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते। कहा गया है कि जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। और अब कक्षा कक्ष में अध्ययन के समय किसी भी प्रकार की दिक्कत को छात्राध्यापक दूर कर सकते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि शिक्षण कई कौशलों से मिलकर बना होता है। जो शिक्षण होता है तो क्या होता है, कई कौशलों से मिलकर बना, मतलब कई कौशलों से मिलकर बना होता है। जब छात्राध्यापक को प्रशिक्षण करते हैं, यानी जब क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है किनको, बच्चों को, जो लोग क्या करते हैं, पढ़ाने जाते हैं। तो उसमें अनेक प्रकार के शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। और अब कक्ष में अध्ययन के समय किसी भी प्रकार की दिक्कत को छात्राध्यापक दूर कर सकते हैं। यानी क्या होता है, जब मतलब किसी को भी जज किया जाएगा तो उसकी जो प्रॉब्लम होगी, मतलब जो कमियाँ आएंगी उनको बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब बताया जाएगा तो फिर उनका वो क्या करेंगे, अपनी कमियों को दूर कर लेंगे और उनके भी मतलब जो व्यवहार भी होगा उसमें भी चेंज आएगा। तो वही कहा गया है, ठीक, कि किसी भी प्रकार की दिक्कत को छात्राध्यापक क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया, अब कहा गया है कि जो शिक्षण कौशल व्यवहार से संबंधित होते हैं। जो शिक्षण कौशल होते हैं किससे संबंधित होते हैं, मतलब जो शिक्षण कौशल होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं, तो ये व्यवहार से संबंधित होते हैं और अधिगम में सहायता पहुंचाते हैं और शिक्षण के उद्देश्यों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्या कहा गया है कि जो शिक्षण कौशल होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं, व्यवहार से संबंधित होते हैं और अधिगम में सहायता भी पहुँचाते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, और शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा भी करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया, अब कहा गया है कि शिक्षण कौशल का वर्गीकरण। अब क्या कहा गया है,
शिक्षण कौशल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल। क्या कहा गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल का वर्गीकरण। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कहा गया है कि शिक्षक अपने शिक्षण में अनेक प्रकार के कौशलों का प्रयोग करते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाने में क्या करते हैं? कई तरीके के कौशलों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही कहा गया है कि जो शिक्षक अपने शिक्षण में अनेक प्रकार के कौशलों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये शिक्षण कौशल अलग अलग विषयों के अध्यापक के अलग अलग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्या सभी टीचर सेम पढ़ाते हैं? क्या नहीं पढ़ाते हैं? सबके पढ़ाने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, सबके सब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं। उसी हिसाब से क्या होता है, सभी टीचर अपना पढ़ाते भी हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एलन व रायन का वर्गीकरण। जो एलन और रायन मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने किस तरीके से वर्गीकरण किया है इनके बारे में जानते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलन एंड रायन। अब इनके बारे में समझते हैं। इन्होंने 14 शिक्षण कौशलों के बारे में बताया है। कितने कौशल शिक्षणों के बारे में बताया? 14 बताया है शिक्षण कौशल के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि 14 शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं। पहला का है उद्दीपन विन्यास, दूसरा का है विन्यास प्रेरणा और तीसरा कह रहा है समीपता और जो चौथा वो कह रहा है पुनर्वलन और जो पांचवा वो कह रहा है मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया और जो छठवां वो कह रहा है प्रश्न पूछना और जो सातवां वो कह रहे हैं खोजपूर्ण प्रश्न और जो आठवां वो कह रहे हैं विकेंद्रीय प्रश्न और जो नौवां वो कह रहे हैं छात्र ज्ञान। चलिए हम लोग आगे समझते हैं क्या चल रहा था। हमारा चल रहा था एलन व रायन का वर्गीकरण। क्या चल रहा था? एलन व रायन का वर्गीकरण। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 14 शिक्षण कौशलों के बारे में बताया है। कितने शिक्षण कौशल के बारे में बताया है? 14 शिक्षण कौशल के बारे में बताया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो ये 14 शिक्षण कौशल हैं तो वो कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है उद्दीपन विन्यास, दूसरा कह रहा है विन्यास प्रेरणा, तीसरा कह रहा है समीपता। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है वो क्या कह रहा है? अगला कह रहा है पुनर्वलन और जो पांचवा है वो कह रहा है मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया और जो छठवां होता है ये कह रहा है प्रश्न पूछना। प्रश्न किससे पूछने हैं? बच्चे से पूछने हैं। यानी क्लास में टीचर को क्या करना है? पढ़ाते जाना है और क्या करना है? बच्चों से प्रश्न भी पूछना है, ताकि मतलब पता चलेगा कि बच्चों को कितना आ रहा है, बच्चे ध्यान दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। खोजपूर्ण प्रश्न करना। खोजपूर्ण प्रश्न किससे करेंगे? टीचर बच्चों से करेंगे। इसके बाद विकेंद्रीय प्रश्न, छात्र व्यवहार का ज्ञान, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना है? टीचर को बच्चे पर ध्यान देना है। ठीक, कि मतलब हर चीज़ के बारे में। अगला है जो वो आ रहा है दृष्टांत देना, फिर आ रहा है व्याख्यान, अगला आ रहा है उच्च स्तरीय प्रश्न, फिर अगला आ रहा है नियोजन पुनरावृत्ति, अगला आ रहा है संप्रेषण पूर्णतया। ये सब क्या करेंगे? ये सब इन सब चीज़ों को क्या करना है? ध्यान देना है। फिर हमारे अगले मनोवैज्ञानिक आए BK पासी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ BK पासी। अब इन्होंने कितने शिक्षण सूत्रों के बारे में बताया है? इन्होंने बताया है 13 शिक्षण कौशलों के बारे में बताया है। कितने शिक्षण कौशलों के बारे में बताया? 13 बताया है। ठीक, अब समझते हैं कि इन्होंने कौन कौन से बताया है। इन्होंने बताया अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, दूसरा बताया पाठ की प्रस्तावना, तीसरा बताया प्रश्नों की प्रवाहशीलता और जो चौथा वो बताया खोजपूर्ण प्रश्न, जो पाँचवा वो बताया स्पष्टीकरण कौशल और जो छठवां है वो बताया है दृष्टांत कौशल और जो सातवां है वो बताया उद्दीपन भिन्नता और जो आठवां है वो बताया मौन तथा अशाब्दिक अंतः क्रिया। क्या बताया है? मौन तथा अशाब्दिक अंतः क्रिया। रुकिए एक सेकेंड।
तो जो हमारे 13 शिक्षण कौशल के बारे में बताया, तो कौन कौन से बताया, इसमें किस मनोवैज्ञानिक ने बताया, इसमें बताया बी के पासी का वर्गीकरण इन्होंने बताया है। ठीक, तब समझेंगे क्या क्या बताया है। अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, दूसरा बताया है पाठ की प्रस्तावना, तीसरा बताया है प्रश्नों की प्रवाहशीलता, और जो चौथा है वो बताया खोजपूर्ण प्रश्न, और जो पाँचवा है वो बताया स्पष्टीकरण कौशल, और जो छठवां है वो बताया है दृष्टांत कौशल। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। जो सातवां बताया वो बताया उद्दीपन भिन्नता, और जो आठवां है वो बताया मौन तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद फिर आ रहे हैं हम लोग के प्रमुख शिक्षण कौशल। तो चलिए जानते हैं जो प्रमुख शिक्षण कौशल होते हैं ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में मैंने आपको डीप में नहीं बताया है। आगे हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को उठाएंगे और प्रॉपर डीप में पढ़ेंगे। अभी तो बस इतना जान लेते हैं कि कितने हैं जिनको क्या किया है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शिक्षण कौशल यानी इम्पॉर्टेंस टीचिंग स्किल, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। पहला आ रहा है पाठ प्रस्तावना कौशल, दूसरा आ रहा है प्रश्नीकरण कौशल, और जो तीसरा है वो आ रहा है व्याख्या कौशल। ये क्या है, ये हमारे प्रमुख शिक्षण कौशल हैं। ठीक, और क्या क्या इसके अंतर्गत आ रहा है, और आ रहा है श्याम पट्ट कौशल, फिर आ रहा है सुदृढ़ीकरण कौशल, और जो छठवां है वो आ रहा है उत्तर निष्कर्ष कौशल। ये सब क्या है, ये सब है मतलब किसके, ये सब क्या है, प्रमुख शिक्षण कौशल है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक कौशल को उठाएंगे और क्या करेंगे, प्रॉपर डीप में पढ़ेंगे। तो अब जो हम लोग का सबसे पहला आएगा वो आएगा पाठ प्रस्तावना कौशल यानी इंट्रोडक्शन स्किल। अब ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ कि आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया है। आज की क्लास में मैंने आपको बताया शिक्षण कौशल के बारे में। जो शिक्षण कौशल होता है हमारा, ये क्या होता है, तो शिक्षण कौशल का सबसे पहले अर्थ के बारे में बताया। तो शिक्षण कौशल होता है शिक्षण में, शिक्षण कार्य में कुशलता। ये क्या होता है, शिक्षण कौशल होता है यानी सीखने के लिए, मतलब शिक्षण मतलब क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना है तो अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाए, जो भी कमी आए तो उनको दूर करके और अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा शिक्षण कार्य हुआ। अगर इसी को अच्छे से किया जाएगा तो समझ लिया जाएगा कि शिक्षण कार्य क्या हमारा कुशल रहा। ठीक, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया मनोवैज्ञानिकों के बारे में कि जो शिक्षण कौशल है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ। तो एलन व रायन का वर्गीकरण इन्होंने कितने प्रकार के बताया, इन्होंने बताया 14 प्रकार के शिक्षण कौशलों के बारे में बताया है। ठीक, फिर हमारे अगले मनोवैज्ञानिक आए थे बी के पासी का वर्गीकरण, इन्होंने 13 प्रकार के बताया शिक्षण कौशल के बारे में। ठीक, और ये कौन कौन से 13 थे, ये सब थे। ठीक, इसके बाद फिर प्रमुख शिक्षण कौशल कौन कौन थे ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक शिक्षण कौशल को उठाएंगे और प्रॉपर में क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ पर भी आप लोगों को PDF क्विज सब कराई जाती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।